नेक्स्ट टॉपिक इज शिफ्ट रजिस्टर्स। ठीक है, तो रजिस्टर बेसिकली क्या होता है? बेसिकली ये हमारा रजिस्टर जो है ये कहाँ से वर्ड आया है, कहाँ से बना है? फ्लिप फ्लॉप से। इससे पहले तुम फ्लिप फ्लॉप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो तुमने क्या पढ़ा था कि फ्लिप फ्लॉप क्या काम करता है? एक बिट को स्टोर करता है। जैसे अगर हमारे पास एक फ्लिप फ्लॉप है तो वो एक ही बिट को स्टोर करेगा, या तो 0 को करेगा या फिर 1 को करेगा। बट मान लो मुझे 1011 ये 4 बिट स्टोर करवानी है, तो उसके लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा? 4 फ्लिप फ्लॉप लेने पड़ेंगे। चारों फ्लिप फ्लॉप में मैं एक एक बिट स्टोर करवा दूंगी। तो दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप, राइट? कि अगर मुझे 1011 यूज़ करना है तो मुझे ज़्यादा नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप यूज़ करने पड़ेंगे, एंड दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। मुझे इनमें आपस में क्या करना पड़ेगा? कनेक्शन भी करना पड़ेगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप को हम क्या कहते हैं? रजिस्टर्स। जैसे तुम्हारे नोटबुक है, रजिस्टर है, तो उसमें तुम एक पेज पे एक बिट लिख रहे हो, दूसरे पेज पे दूसरी बिट लिख रहे हो, तो बहुत सारे पेजेस है तो बहुत सारी बिट्स को तुम स्टोर करवा सकते हो। समझ गए? तो अगर इन शॉर्ट में कहूँगी शिफ्ट रजिस्टर क्या है हमारे पास, तो शिफ्ट रजिस्टर इज अ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप। गॉट इट? जिसमें हम n नंबर ऑफ बिट्स को क्या करवा सकते हैं? स्टोर करवा सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मुझे स्टोर करवाना है 10111110, तो इसमें हमारे पास कितनी बिट्स हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 और एक और ले लो 8। तो 8 बिट हो गई। 8 बिट को स्टोर करवाने के लिए मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा? 8 फ्लिप फ्लॉप का कॉम्बिनेशन यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात आती है कि शिफ्ट रजिस्टर्स को हम कैसे यूज़ करते हैं और ये कितनी कैटेगरी में हमारा डिवाइडेड है। शिफ्ट रजिस्टर हमारा 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है। वन इज नोन एज SISO, शॉर्ट में हम उसे क्या बोलते हैं? सीसो। ठीक है, वन इज नोन एज SIPO, सीपो। एक हम क्या बोलते हैं? PISO, पीसो। और एक हम क्या बोलते हैं? PIPO, पीपो। तो इनकी फुल फॉर्म क्या है? S stands for serial in and serial out. Okay, SIPO stands for serial in और पैरेलल आउट। ये बताओ अब ये वाला क्या होगा? पीसो क्या होगा? पैरेलल इन और सीरियल आउट। और पीपो क्या होगा हमारे पास? पैरेलल इन और पैरेलल आउट। गॉट इट? ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या होगा? सीरियल इन सीरियल आउट। जैसे कि सपोज एक रूम है, एक एक करके बंदा अंदर गया है, 4 बंदे हैं, चारों बंदे लाइन में खड़े हुए हैं, तो वो एक एक करके अंदर जा रहे हैं। जैसे जिसका काम होता जा रहा है तो वो एक एक करके बाहर आते जा रहे हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इन्होंने एंट्री किस फॉर्म में ली है? सीरियल फॉर्म में। समझ गए? जैसे यहाँ पे मान लो कि कोई गवर्नमेंट का ऑफिस है, एक बंदा आया, उसका काम हुआ, वो बाहर गया, फिर दूसरे का नंबर आया, फिर उसका काम हुआ, फिर वो बाहर गया, फिर तीसरे का नंबर आया, एंड सो। तो ये हो गया सीरियल इन सीरियल आउट। अब सपोज हमारे पास तुम मूवी देखने गए हो, तो एक एक करके अंदर जा रहा है बंदा। ठीक है, 4 बंदे हैं, एक एक करके अंदर गए, और मूवी जब खत्म हो गई तो तुम चारों अलग अलग दरवाजे से, 4 अलग अलग दरवाजे हैं, चारों एक साथ बाहर आ गए। गॉट इट? तो ये क्या हो गया? सीरियल इन पैरेलल आउट। मतलब तुम जा तो एक एक करके रहे हो और बाहर जब आ रहे हो तो एक साथ आ रहे हो। इसी तरह हमारे पास पैरेलल इन सीरियल आउट में क्या हो जाएगा? मान लो इनपुट साइड 4 दरवाजे हैं, तुम चारों एक साथ अंदर जा रहे हो, बट बाहर कैसे आ रहे हो? एक एक करके। नेक्स्ट वन इज पैरेलल इन पैरेलल आउट। अब ये तो तुम बता ही सकते हो कि ये कैसे होगा? चारों बंदे एक साथ जा रहे हैं और चारों बंदे एक साथ बाहर आ रहे हैं। ठीक है, समझ गए? पहले ये बताओ, यहाँ तक कोई डाउट? फर्स्ट वाले में है सीरियल इन सीरियल आउट, एक एक करके अंदर जा रहे हो। पहले एक बंदा गया, फिर दूसरा बंदा गया, मतलब एक बंदा बाहर चला गया, फिर दूसरा बंदा गया, एक एक करके अंदर जा रहा है और एक एक करके बाहर आ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद देखो हमारे पास जो सीसो है वो फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है।
या तो है वो हमारे पास शिफ्ट लेफ्ट मोड, मतलब या तो हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर वो हमारे पास है शिफ्ट राइट मोड, या फिर हम उसे राइट साइड पे शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक बता देती हूँ, राइट वाला बता देती हूँ और फिर लेफ्ट वाला खुद कर लेना। तो जनरली जब भी हम इसे शो करते हैं, लाइक अभी मैं बता रही हूँ सीसो, जब भी हम रजिस्टर्स को शो करते हैं तो हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा 4 फ्लिप फ्लॉप लेते हैं। कितने फ्लिप फ्लॉप लेते हैं? 4। 4 से कम नहीं लेना, 4 फ्लिप फ्लॉप से कम में तुम्हें शो नहीं करना। अब नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि कौन सा फ्लिप फ्लॉप लेते हैं, तो मैक्सिमम ऑफ द टाइम हम इसमें डी फ्लिप फ्लॉप लेते हैं। डी फ्लिप फ्लॉप क्यों लेते हैं, रीजन बताओगे कोई? डी फ्लिप फ्लॉप क्यों लेते हैं हम? तो ये हमारे पास मैंने ले लिए 4 फ्लिप फ्लॉप, राइट। तो जनरली तुम्हें ये भी पता है कि फ्लिप फ्लॉप को हम कैसे डिनोट करते हैं, जैसे मान लो ये फ्लिप फ्लॉप 0 है, ये फ्लिप फ्लॉप 1 है, ये फ्लिप फ्लॉप 2 है, और ये हमारे पास फ्लिप फ्लॉप 3 है। मैंने बताया कि हम कौन सा फ्लिप फ्लॉप लेते हैं? डी। डी क्यों लेते हैं? क्योंकि जो हम इनपुट देंगे उसी के अकॉर्डिंग सेम आउटपुट आता है, तो कोई चेंज होने का झंझट नहीं है। तो ये फ्लिप फ्लॉप 3 है तो इनपुट क्या होगी? D3, आउटपुट क्या होगी? Q3। फ्लिप फ्लॉप 2 है तो ये क्या होगा? इनपुट D2, आउटपुट क्या होगा? Q2। इसी तरह ये क्या होगा? D1, ये क्या होगा? Q1, ये क्या होगा? D0, और ये क्या होगा हमारे पास? Q0, राइट। अब इसके बाद मैंने बताया कि सबकी जो मेनली हम क्लॉक लेते हैं वो क्या लेते हैं? नेगेटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक। नेगेटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक मतलब कि फॉलिंग एज पे वो एक्टिव होगी। बताया था ना, क्लॉक भी बताया था मैंने, 2 टाइप्स की क्लॉक होती है, एक पॉजिटिव एज और एक नेगेटिव एज, काउंटर्स में बताया था। तो ये सारी क्लॉक क्या होती है? सेम क्लॉक से कनेक्टेड होती है, राइट। तो यहाँ पे हम इसके लिए क्या लिख देते हैं? क्लॉक, और नीचे ऐसे क्लॉक तुम्हें बना के दिखानी होती है। ये हो गई तुम्हारी पास क्लॉक हो गई, ठीक है। आफ्टर दैट क्या होता है कि अगर हमारे पास ये सीसो रजिस्टर है तो Q3 तुम्हारा D2 से कनेक्टेड होता है, Q2 हमारा D1 से कनेक्ट होता है, और Q1 हमारा D0 से कनेक्ट होता है। तो जो बाहर आउटपुट आती है वो कौन सी आती है? सीरियल आउटपुट। और जो हम इनपुट देते हैं इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? D इन। तो जैसे मैंने बताया था तुम्हें सीसो है। अब इसके बाद देखो, इसको सिंपल ऐसे तरीके से कि ये तुम्हारा कॉलेज का फर्स्ट ईयर है, ये कॉलेज का सेकंड ईयर है, ये थर्ड ईयर है, और ये क्या है? फोर्थ ईयर, ठीक है। 4 बंदे हैं, 4 बंदे मैं ले लेती हूँ 1 1 1 1, समझ गए? मतलब है ये 1 1। एक कोई और नाम दे दो, चाहे एक ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है, चारों अलग अलग बंदे हैं बेसिकली, ये मान लो। ये फर्स्ट ईयर में गया, पहली साइकिल में, फर्स्ट साइकिल में ये फर्स्ट ईयर में गया, ठीक है, अच्छे से पढ़ा, पास हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट ईयर में ये कहाँ चला जाएगा? सेकंड ईयर में जाएगा। जाएगा ना, अगर पास हो गया तो सेकंड ईयर में जाएगा। फिर जैसे ही ये सेकंड ईयर में गया तो जो ये दूसरा बंदा है बी, ये कहाँ आ जाएगा? लाइन में खड़ा हुआ है, ये फर्स्ट ईयर में आ जाएगा, आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट साइकिल में, मतलब 1 साल और बीत गया, तो जो ये बंदा ए था, ए था ना, ये कहाँ चला जाएगा? अब सेकेंड ईयर में चला जाएगा। ए बंदा यहाँ पे आ गया, और जो बी था, बी से वो कहाँ आ गया? सेकेंड, जो फर्स्ट ईयर में था वो कहाँ आ गया? सेकेंड ईयर में आ गया। अब यहाँ पे बी आ गया। अब उसके बाद सी जो वेट कर रहा था, सी कहाँ पे आ जाएगा? फर्स्ट ईयर में आ जाएगा, एंड सोन। फिर उसके बाद नेक्स्ट साइकिल आएगी, नेक्स्ट साइकिल नेक्स्ट ईयर आएगा, जो ए बंदा था वो फोर्थ ईयर में आ गया, बी वाला यहाँ आ गया, सी वाला यहाँ आ गया, और डी ने फर्स्ट ईयर में एंट्री मार ली। उसके बाद फिर एक साइकिल आएगी, ए वाला बाहर निकल जाएगा, राइट, बी वाला फोर्थ ईयर में आ गया, सी वाला सेकेंड ईयर में आ गया, सी वाला थर्ड ईयर में आ गया, और डी वाला सेकेंड ईयर में आ गया, एंड सो ऑन। तो ये क्या शिफ्ट हो रहा है? धीरे धीरे करके राइट मोड में शिफ्ट हो रहा है। जैसे मैंने बताया था ना कि 2 शिफ्ट होते हैं, तो ये जो मैं तुम्हें समझा रही हूँ ये कौन सा मोड है? शिफ्ट राइट मोड। पहले बताओ, ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वाली कहानी समझ में आई?
ठीक है, अब यही चीज इसमें भी हो रही है, फ्लिप फ्लॉप्स में भी सेम एग्जैक्टली इसी तरह से ही होता है। वो देखो अब कैसे होता है, ध्यान से समझना। जैसे मेरे पास मैं एक डेटा एंटर करवा रही हूँ, मैंने 4 बिट का डेटा ले लिया, 4 बिट का, क्योंकि मेरे पास 4 फ्लिप फ्लॉप है, 1 1 1 1। इन 4 बिट डेटा को मुझे क्या करवाना है, एंटर करवाना है। ठीक है, और ये है कौन सी फॉर्म, सीरियल इन सीरियल आउट, तो ये क्या होएगी, एक एक करके एंटर होएगा। ठीक है, जो स्टार्टिंग में है, स्टार्टिंग में क्या होगा, Q3 की वैल्यू 0 होगी, की वैल्यू 0 होगी, 1 की भी वैल्यू 0 होगी, और Q0 की भी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। मतलब मान लो फर्स्ट बिल्कुल शुरुआत में कॉलेज क्या था, खाली था, है ना, एक एक बंदा करके गया और एक एक बंदा करके शिफ्ट होता गया, तो शुरुआत में क्या था, कॉलेज बिल्कुल खाली। तो शुरुआत में इसकी आउटपुट भी 0 थी, ये वाली आउटपुट भी 0 थी, ये वाली आउटपुट भी 0 थी, और ये वाली आउटपुट भी क्या थी सॉरी, 0 थी। समझ गए, ये चीज समझ गए, बिल्कुल स्टार्टिंग में सबकी आउटपुट क्या थी, 0 थी, क्योंकि अभी हमने कोई भी इनपुट नहीं दिया। तो इससे रिलेटेड सबसे पहले तो तुम्हें क्या बनानी पड़ेगी, टेबल बनानी पड़ेगी, जिसमें क्या मेंशन करना है, क्लॉक, और क्या मेंशन करना है, Q3 Q2 Q1 Q0। यही है, तुम बेसिकली क्या कर रहे हो, 4 आउटपुट आ रही है तुम्हारे पास, Q0 Q3 Q2 Q0 Q1, और तुम एक क्लॉक दे रहे हो। ठीक है, स्टार्टिंग में तुमने कुछ भी नहीं दिया, ये क्या है, इनिशियली। अगर इनिशियली तुमने कुछ भी नहीं दिया तो Q3 की भी वैल्यू 0 थी, Q2 की वैल्यू 0 थी, Q1 की भी वैल्यू 0 थी, और Q0 की भी वैल्यू 0 थी। उसके बाद तुमने फर्स्ट साइकिल दी, और मैंने तुम्हें बताया कि डाटा क्या एंटर करवाना है, 1 1 1 1। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि हम कैसे 1 बाय 1 डाटा एंटर करवाएंगे। एक पहला समझ लो तो बाकियों में कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें। स्टार्टिंग में देखो, फर्स्ट नंबर पे मैं क्या करवा रही हूँ, 1 एंटर करवा रही हूँ, क्योंकि मुझे क्या करवाना है, 1 1 1। अब मैंने, ये कौन था, ए था, इसको मैंने फर्स्ट ईयर में भेज दिया, डी यहाँ आ गया। तो D3 क्या होएगा, जो Q है, तुम्हें पता है कि डी फ्लिप फ्लॉप में जो इनपुट देते हैं हमारे पास वही क्या आती है, आउटपुट आती है ना, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट केस में Q3 की आउटपुट क्या आएगी, हमारे पास 1 आएगी। और यहाँ पे क्या था, D2 0 था, तो ये भी 0 रहेगा, ये भी 0 था तो ये भी 0 रहेगा, ये भी 0 था तो ये भी 0 रहेगा। अपनी लैंग्वेज में कहो तो एक बच्चा गया है ए फर्स्ट ईयर में, बाकी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर तो खाली रहेगा, राइट। तो यहाँ पे टेबल कंप्लीट कर दो कि फर्स्ट साइकिल में, यहाँ पे लिख लो ऐसे, फर्स्ट साइकिल Q3 क्या आ गया, 1, Q2 खाली है, 1 खाली है, और Q0 भी खाली है, करेक्ट। अब उसके बाद मैं ये रब कर रही हूँ, अब आ गया सेकेंड ईयर आ गया, राइट। सेकेंड ईयर में जो Q3 1 था वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, D2 पे, मतलब जो फर्स्ट ईयर में बच्चा था वो कहाँ पे शिफ्ट हो गया, सेकेंड ईयर में शिफ्ट हो गया। तो अब D2 पे क्या आ जाएगा, 1, और जो B था वो कहाँ आ गया, फर्स्ट ईयर में आ गया, तो ये B यहाँ पे आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, 0, ये क्या हो जाएगा, 0। अब अगर D2 की वैल्यू 1 है तो Q2 की वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी। तो अब इधर देखो, यहाँ पे Q3 क्या है, 1 है, Q2 भी क्या है, 1 है, और ये अगर अपनी लैंग्वेज में कहें तो जो फर्स्ट ईयर में बच्चा था वो अब कहाँ गया, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर भी खाली है, फोर्थ ईयर भी खाली है, और वो एक और बच्चा जो बी था वो आ गया फर्स्ट ईयर में, राइट। ये कौन से साइकिल में हो गया, सेकेंड क्लॉक साइकिल में। अब इसी तरह थर्ड क्लॉक साइकिल में तुम अपना दिमाग लगा के बताओ क्या आएगा, थर्ड क्लॉक साइकिल में कौन जाएगा, सी जाएगा। तो एक एक करके वो आगे शिफ्ट होते रहेंगे, तो क्या आ जाएगा, 1 1 1 0। और फोर्थ साइकिल में, फाइनल ईयर में, 1 1 1 1, चारों साइकिल में, मतलब चारों उस पे आउटपुट आ गया, एक बच्चा फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में। ठीक है, समझ गए, टेक्निकल लैंग्वेज भी और नॉन टेक्निकल लैंग्वेज भी, थोड़ा थोड़ा समझ के बस बहुत है। अब नेक्स्ट इसकी हमें क्या बनानी है, वेव फॉर्म। वेव फॉर्म में हम क्या बनाएंगे, क्लॉक साइकिल, 4 बिट है तो साइकिल बनेगी, 4 साइकिल बनेगी, 1 2 3 4।
ठीक है। अब स्टार्टिंग में हमारे पास हम इनपुट देंगे डी इन, मतलब इनपुट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डी इन। तो हमारा जैसे कि मैंने बताया कि नेगेटिव एज है, नेगेटिव एज मतलब जैसे ही फॉलिंग एज आएगा, नेगेटिव एज मतलब फॉलिंग एज आएगा तो आउटपुट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब डीन में हमने क्या दिया है, 1 1 1 1, तो शुरू में तो वो 0 ही रहेगा और फिर उसके बाद सारे में 1 रहेगा। क्यों, क्योंकि मैंने क्या डेटा एंटर करवाया है, 1 1 1 1। ठीक है, ये डेटा के लिए है, आउटपुट के लिए नहीं है। अब उसके बाद देखो मुझे एक Q की आउटपुट बनानी है, एक Q2 की बनानी है, एक Q1 की बनानी है और एक Q0 की बनानी है। तो इधर देखो सबसे पहले Q3 क्या है, पहली साइकिल में 0, फिर 1 1 1 1 1, तो यहाँ पे Q3 क्या हो जाएगा, यहाँ बना रही हूँ मैं। तो पहली साइकिल में, पहली साइकिल ये Q0 और उसके बाद सारी साइकिल के लिए क्या हो जाएगा, 1 1, राइट। फिर से Q2 पहली दो साइकिल के लिए 0, तो पहली दो साइकिल के लिए 0 और उसके बाद सब बाद में के लिए 1। फिर Q1 देखो पहली तीन साइकिल के लिए 0 1, पहली तीन साइकिल के लिए तीसरी साइकिल यहाँ तक है 0 और उसके बाद 1 1 1। नोट, पहली चार साइकिल के लिए 0, तो चार साइकिल यहाँ पे खत्म होती है, उसके बाद आगे क्या हो जाएगा, 1 1 1। तो ये हो गई उस टेबल और ये हो गई हमारे पास वेव। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो तुम्हें सारी चीज़ बनानी है, ब्लॉक डायग्राम और एक डेटा एंटर करके दिखाना है, उसके बाद ये ट्रूथ टेबल और उसके बाद ये वेव फॉर्म। देखो इसमें नेक्स्ट है सीपो, सीरियल इन पैरेलल आउट। सेम चीज़ है वही, फ्लिप फ्लॉप 0, फ्लिप फ्लॉप 1, फ्लिप फ्लॉप 2 और फ्लिप फ्लॉप। तो हमारे पास हम डी फ्लिप फ्लॉप ही लेते हैं, डी नॉट नॉट, डी वन नहीं, 1, Q2 और डी Q3। ओके, अगेन सेम, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक है, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक बना, सारी क्लॉक पल्स सेम कनेक्टेड है, सेम कनेक्ट कर दो। ठीक है, अब एंट्री कैसे करवानी है, डी इन, ये अगेन वैसे कनेक्ट होगा Q0 D1 से, देन सो ऑन। अब इसमें देखो क्या है, सीरियल इन, सीरियल इन मतलब हमने डाटा तो वैसे ही एंटर करवाना है 1 बाय 1 करके, बट आउटपुट हमें कैसे लेनी है, पैरेलली। तो यहाँ पे बस कुछ नहीं करना, ये Q0 से कनेक्ट कर दो, ये Q1 कर दो एंड देन ये वाला Q और ये Q3। इसमें बस एक काम करना होता है, वो लिख देना कि जब तक हम डेटा लोड कर रहे हैं तब तक हमारे पास आउटपुट शो नहीं होता। ठीक है, जैसे ही मतलब जैसे 1 बाय 1 या बिट बाय बिट हम डेटा को क्या कर रहे हैं, लोड कर रहे हैं, तो उस केस में हम आउटपुट को क्या कर देते हैं, डिसेबल। और जैसे ही लोडिंग कंप्लीट हो जाती है तो ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स कंटेन देयर रिक्वायर्ड डाटा, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आउटपुट आ जाती है। ये नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल इसमें भी 4 ही है क्योंकि हमने 4 फ्लिप फ्लॉप लिए हैं, और स्पीड जो है वो सेम रहती है, सीपो की और सीसो की स्पीड सेम रहती है। तो ये पॉइंट ऑफ ऑपरेशन इज सेम, ओ इज इक्वल टू सीसो, दोनों की स्पीड क्या रहेगी, सेम रहेगी। कि इसमें भी देखो ना एक एक करके बंदा अंदर जा रहा है और उसमें भी एक एक करके बंदा अंदर जा रहा है, तो दोनों की स्पीड सेम रहती है, ना कम ना ज़्यादा। ठीक है, अब इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास PIPO, पैरेलल इन पैरेलल आउट। कभी सेम इसी तरह से बना दोगे, बताओ बनाओ। देखो ये क्या है, पीपो पैरेलल इन पैरेलल आउट, तो इसका मतलब तुम्हें साफ दिख रहा है कि ये Q0 D1 से कनेक्टेड नहीं होगा, है ना, क्योंकि कनेक्ट कर दिया तो एक एक करके वो शिफ्ट होता जाएगा तो वो सीरियल फॉर्म में आ जाएगा। तो इसमें हमें क्या देना है, D0 पे एक इनपुट देना है, D1 पे एक इनपुट देना है, D2 पे एक इनपुट देना है और D3 पे एक इनपुट देना है। तो कोई भी हम बाइनरी नंबर देंगे 0 1 की फॉर्म में, तो इसलिए इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, B0, B1, B2 और B3।
आउटपुट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? Q3, Q2, Q1 और Q0। तो सिंपल तुम्हारा ये बन गया पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर। ओके, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा एक रजिस्टर बताओ मुझे। पैरेलल इन सीरियल आउट। ये वाला थोड़ा सा वो है डिफरेंट, इसलिए मैं ये लास्ट में करवा रही हूँ, बट स्टार्टिंग सेम है। 4 फ्लिप फ्लॉप बनाओ, चारों के चारों डी फ्लिप फ्लॉप होंगे, चारों पे नेगेटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक होगी। बनाओ एक बार साथ के साथ बनाओ। और हम क्लॉक पल्स प्रोवाइड करेंगे सेम, जैसे सिंक्रोनस काउंटर में करते हैं, है ना। सिंक्रोनस में सेम क्लॉक पल्स प्रोवाइड होती है। अब इसमें हमें क्या करना है, एक बार पहले ये बनाऊं। देखो ये है हमारे पास नेक्स्ट पैरेलल इन और सीरियल आउट। हमें डेटा एंट्री कैसे करवानी है? पैरेलली। तो कौन कौन सा डेटा है हमारे पास? B0, B1, B2, B3, राइट। कोई अपने 4 फ्लिप फ्लॉप बनाए, D0, Q0, D1, Q1, D2, Q2 और D3, Q3, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे देखो ये चीज़ ध्यान से देखना कि ये मैं क्या कर रही हूँ। मुझे डेटा को पैरेलल एंटर करवाना है, B0, B1, B2, B3 को मुझे ऐसे एंटर करवाना है। तो उसके लिए एक तरीका थोड़ा सा अलग होगा। 2 लाइन बनाओ, एक पे नॉट गेट लगा दो और एक डायरेक्ट आ जाएगा। इसमें बेसिकली 2 मोड होते हैं, एक होता है शिफ्ट मोड और एक होता है लोड मोड, ठीक है। तो शिफ्ट मोड पे क्या होता है, हम एक मिनट मैं इसके कंप्लीट डायग्राम बना देती हूँ। 2 मोड होते हैं। अब हर एक उस पे तुम्हें क्या बनाने हैं? 2 एंड गेट बनाने हैं। ये छोटे से मैं एंड गेट बना रही हूँ और उसके नीचे क्या बनाना है? और गेट, हर फ्लिप फ्लॉप के आगे। फिर से एंड गेट और गेट, ठीक है। एंड गेट और गेट बना लिए, जैसे स्माइली सी नहीं होती ऐसी लग रही है ना। अब इन एंड गेट्स पे नंबर कर दो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये 2 एंड गेट किससे कनेक्टेड होंगे? और गेट से कनेक्टेड होंगे। सिमिलरली ये 2 एंड गेट और गेट से कनेक्ट होंगे, ये 2 एंड गेट और गेट से कनेक्टेड होंगे, ठीक है। अब जो तुम्हारा 1 है, 3 है और 5 है, ये एक लाइन से कनेक्टेड होगा और वो लाइन कौन सी है तुम्हारे पास? शिफ्ट मोड वाली। इसी तरह अब देखो 2 है और 4 है और 6 है, ये दूसरी लाइन से कनेक्ट होगा, ठीक है। मतलब एक गेट सिमिलैरिटी में 1 3 5 नीचे वाली लाइन से कनेक्टेड है, 2 4 6 ऊपर वाली लाइन से कनेक्टेड है। गॉट इट? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसकी आउटपुट जो और गेट से आउटपुट आ रही है वो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप में जा रही है, इनपुट बन रही है। यहाँ से आउटपुट आ रही है, नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप में जा रही है। यहाँ से आउटपुट आ रही है, नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप की इनपुट बन रही है। गॉट इट? B0 से भी कुछ ना कुछ कनेक्ट करना है हमें, राइट। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? B0 को हम D0 से कनेक्ट करेंगे, तो हर एक उसमें मैंने एंट्री दे दी। B0 की एंट्री तुम देख सकते हो डायरेक्ट हो रही है, और बाकी B1 B2 B3 की एंट्री इन गेट्स के थ्रू होगी, राइट। तो एक B1 को हमें कहाँ पे कनेक्ट करना है? सेकंड वाले गेट पे। B2 को हमें सेकंड वाले एंड गेट पे, और B3 को भी हमें कहाँ पे कनेक्ट करना है? सेकंड वाले एंड गेट पे। सबसे पहले तो ये डायग्राम बनाओ और समझो इसे, कोई डाउट है तो पूछो, अपनी नोटबुक में बनाओ। अब इसमें एक चीज़ और रह गई, Q0 तुम्हारा फर्स्ट एंड गेट की इनपुट बन जाएगा, देन Q1 तुम्हारा थर्ड की इनपुट, देन Q2 तुम्हारा 5 की इनपुट। तो एग्जैक्टली देखोगे तो ये इस टाइप का कुछ दिखेगा, ठीक है। अब इसमें मैं बता रही हूँ कि ये फंक्शन कैसे होगा, परफॉर्म कैसे होगा। इसमें सबसे पहले मान लो कि अगर यहाँ ध्यान से देखना हमारा 0 है, राइट।
अगर तुमने यहाँ पे 0 दिया है तो नीचे क्या होएगा 0 और ऊपर वाली लाइन में क्या होएगा 1। नीचे वाली लाइन में 0 और ऊपर वाली लाइन में 1। 1 मतलब एक्टिव, लो मतलब एक्टिव नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा एक एक गेट ही काम करेगा, 1 वाला गेट काम करेगा। तो यहाँ से देखो 1 किससे कनेक्ट है 2 से, तो 2 वाला गेट काम करेगा। अगेन 1 किससे कनेक्ट है 4 से, तो 4 एंड गेट काम करेगा। देन ये किससे कनेक्ट है 6 से, तो 6 एंड गेट काम करेगा, राइट। ये 0 से कनेक्ट है तो ये वाला गेट काम नहीं करेगा, ये वाला भी गेट काम नहीं करेगा और ये वाला भी गेट काम नहीं करेगा। तो बेसिकली ये जो मोड होता है, ये कौन सा मोड मैं बता रही हूँ, ये है तुम्हारा लोड मोड। और लोड मोड में हमें डेटा को क्या करवाना होता है, एंटर करवाना होता है। बेसिकली हम ये क्या पढ़ रहे हैं, पीसो फॉर्म पढ़ रहे हैं ना, तो पैरेलल इनपुट डेटा हमारा पैरेलली एंटर होगा। और इस केस में हमारे पास कौन कौन से गेट एक्टिव होंगे, 2 एक्टिव होगा, 4 एक्टिव होगा और 6 हमारा एक्टिव होगा। अब देखो 2 हमारे पास एक्टिव है तो ऊपर से कौन सी बिट आ रही है B1, तो वो आगे चली जाएगी। यहाँ से कौन सी बिट आ रही है हमारे पास, देखो 4th गेट में B2, तो ये आगे चली जाएगी। और यहाँ से कौन सी गेट आ रही बिट आ रही है B3, तो ये हमारे पास आगे चली जाएगी, राइट। और B0 तो हमारे पास यहाँ से आ रही है, इसका तो कोई गेट का चक्कर है ही नहीं। तो जब भी लो एज होगा तो उस केस में B0, B1, B2, B3 लोड हो जाएंगे और पैरेलली डेटा क्या हो जाएगा, एंटर हो जाएगा। लो क्यों बोला मैंने, क्योंकि मैंने क्या एंट्री दी है, इनपुट दिया है 0, राइट। तो ये कौन से एज पे होगा, लो एज पे होगा। और ये कौन से मोड पे वर्क कर रहा है, लोड मोड। लोड मतलब जब डेटा तुम्हारा एंटर कर रहा है। तो देखो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक होता है शिफ्ट मोड और एक होता है लोड मोड। लोड मोड के ऊपर हमारा बार होता है, तो ये बार क्या रिप्रेजेंट करता है कि जब भी ये 0 होगा तो ये एक्टिव होगा। समझ गए ना, कि जब भी उसके ऊपर बार होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो 0 है तो वो एक्टिव है। तो फर्स्ट केस में हमारा लोड मोड एक्टिव है कि मैंने 0 दिया है तो हमारा डेटा क्या हो रहा है, पैरेलली एंटर हो रहा है। चलो नेक्स्ट है हमारे पास, पहले मैंने 0 दिया था, अब हम क्या दे देते हैं 1 दे देते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे 1 दूंगी तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा 0 और नीचे वाला क्या हो जाएगा 1। तो ये कौन सा मोड होता है हमारा, शिफ्ट मोड, ठीक है। शिफ्ट मोड में ऊपर वाला 0 नीचे वाला 1, तो इसका मतलब 1 एंड गेट एक्टिव होगा, 3 वाला एंड गेट एक्टिव होगा और 5 वाला एंड गेट एक्टिव होगा, राइट। तो बाकी 2, 4, 6 इनएक्टिव हो जाएंगे, तो 1, 3, 5 वाले क्या हो जाएंगे, बिकम एक्टिव। तो अब हमारा डेटा तो आ गया, अब हमारे क्या करना है, शिफ्टिंग करनी है। शिफ्टिंग देखो कैसे होएगी, तो यहाँ से तुम्हारा डेटा आ गया, यहाँ पे तुम्हारे पास जैसे डी नोट की वैल्यू जो भी तुम्हारे पास थी, मान लो डी नोट की वैल्यू थी 1, 1 से क्या शिफ्ट हो गई, 1 से क्या आ गई, डी नोट 1 है तो क्यू नोट भी क्या आएगा 1। अब देखो यहाँ से गया, ये एक्टिव हो गया, राइट। ये गेट और यहाँ पे जो भी रिजल्ट आएगा और से कंबाइन होके आगे चला जाएगा। फिर Q1 में जो था वो यहाँ पे एक्टिव हो गया, मतलब यहाँ पे डेटा गया और फिर वो आगे शिफ्ट हो जाएगा। फिर Q2 में था, यहाँ पे आगे गया और फिर ये आगे शिफ्ट हो जाएगा। और फाइनली फिर D3 से तुम्हारे पास Q3 के अक्रॉस आउटपुट आ जाएगी। तो 2 मोड है, तुम 0 पे कर रहे हो तो तुम्हारे डेटा एंटर हो रहा है और 1 दे रहे हो तो तुम्हारा डेटा शिफ्ट हो रहा है, राइट। शिफ्ट होके तुम्हारे पास आउटपुट आ रही है, आउटपुट यहाँ पे आ रही है। जब डेटा एंटर कर रहे हो तो वो कौन सा मोड होता है, लोड मोड होता है। और जब डेटा तुम्हारे पास बाहर आ रहा है शिफ्ट होके तो वो कौन सा मोड होता है, शिफ्ट मोड होता है। इसके प्रॉपर नोट्स मैंने तुम्हें दिया है, जैसा उन्होंने लिखा हुआ है वैसे एग्जैक्टली लिखना है।